माताओं को इस गर्भावस्था के समय में अपने विचारों को, अपने रहन सहन को बहुत व्यवस्थित रख के चलना पड़ता है। यदि वो चाहती हैं कि उनकी आने वाली संतान योग्य हो, श्रेष्ठ हो, महान बने, वह भी किसी संत की तरह अपने जीवन में श्रेष्ठ आचरण को प्राप्त हो और आगे चलकर संत बने, हमारे माता पिता का नाम रोशन करे, नगर का नाम रोशन करे, समाज का नाम रोशन करे। यदि आप ये सब चाहते हैं तो माताओं को इस समय बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से व्यवहार करने की आवश्यकता होती है, अपने जीवन को सही दिशा देने की आवश्यकता होती है। आपको हम एक माता से जोड़ते हैं जिसकी कहानी आगम में प्रचलित है। वह राजकुमारी मदालसा जब अपने गृहस्थ अवस्था में थी, मतलब अपने पिता के घर पर थी, उस समय नगर में किसी माताजी का संग आया हुआ था। तब माताजी के साथ उसने रहकर जो ज्ञान अर्जन किया, जो संस्कार अर्जित किए, उसके कारण उसके जीवन पर एक धार्मिक प्रभाव बैठ गया और वह इतनी धर्मात्मा हो गई कि रोज मंदिर जाना, पूजन करना, स्वाध्याय करना, सामायिक करना, सब उसका दैनिक क्रियाकलाप बन गया था। उसका विवाह हुआ। विवाह होने के पश्चात राजा ने उसको जब बुलाया तब उस रानी ने कहा कि मैं एक ही शर्त पर आपसे समागम करूंगी। तब राजा कहता है, क्या शर्त है? तो रानी मदालसा कहती है कि जो भी मुझसे संतान होगी उस पर पहला हक मेरा होगा, पहला अधिकार मेरा होगा, उसके बाद आपका होगा। तो राजा कहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा अधिकार सो मेरा अधिकार, क्या परेशानी इसमें? कोई परेशानी नहीं। तो वह मदालसा रानी का समागम राजा के साथ होता है। समय आने पर वह गर्भ को धारण करती है और उस समय जब वह गर्भावस्था को प्राप्त हो जाती है, उसके गर्भ में संतान आ जाती है। अब उसके बाद वह निरंतर अपने मन को स्वाध्याय में, चिंतन में, सामायिक में और तीर्थ यात्रा में, पूजन पाठ विधान आदि में इसी प्रकार निरंतर अपने मन को वैराग्य भावना को भाते हुए वो जीती है। उसने अपने गर्भावस्था के 9 महीने इसी प्रकार निकाले हैं। भैया ये इस पे टीवी पर ये बंद करो। तो उसी प्रकार उसने ये 9 महीने निकाले और 9 महीने निकालने के पश्चात जब उसकी संतान हुई तब वहां वह संतान को उसने जब दुग्धपान कराया तो उसको वो लोरियां सुनाती थी, तू शुद्ध होसी, बुद्ध होसी, निरंजन होसी, तू शुद्ध है बेटा, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, तुझे अपना आत्म कल्याण करना है, तू सिद्ध के समान शुद्ध आत्मा है, तुझे संसार के माया जाल में नहीं फंसना है। इस प्रकार की लोरियां सुनाते हुए वह मदालसा अपने बच्चों को दुग्धपान कराती थी। प्रभाव यह हुआ कि वह जो संतान हुई थी वो 8 वर्ष होने के पश्चात मुनि बनकर जंगल की ओर विहार कर गई। माता के दिए हुए संस्कारों का प्रभाव ऐसा होता है कि माँ चाहे तो अपने बच्चे को डाकू बना सकती है और माँ चाहे तो अपने बच्चे को साधु बना सकती है। यह माँ के ऊपर निर्भर करता है कि उसे अपने बच्चे को क्या बनाना है। तो मदालसा रानी ने जो अपने संतान को संस्कार दिए थे, गर्भावस्था में जन्म होने के पश्चात 8 वर्ष तक जो उसकी देखभाल की, जो उसकी शिक्षण देकर जो उसका संवर्धन किया है, उसका प्रभाव यह हुआ कि 8 वर्ष बाद वह मुनि बनकर विहार कर गया। ऐसे उस रानी की एक नहीं 8 संतान हुई और 8 ही संतानों को
उसने इसी प्रकार के संस्कार दिए, इसी प्रकार की शिक्षा दी, इसी प्रकार के सुसंस्कृति सुसज्जित किया, और वो आठों के आठों ही 8 वर्ष में मुनि बनकर जंगल की ओर विहार कर गए। राजा, अभी तो आप लोग ताली बजा रहे हो, आपकी संतान मुनि बने फिर क्या करोगे? क्या करोगे? फिर रोओगे, चिल्लाओगे, अरे नहीं नहीं, घर पे बैठ के साधना करो, वहां बहुत परेशानियां हैं, बहुत दिक्कत है। और कोई दूसरे का जा रहा हो तो ताली बजा रहे हो, और अपना जा रहा हो तो तुम धरती आसमान एक कर दोगे। उन्हीं मुनराज के पास जाकर उनको अपशब्द कह दोगे कि आप नहीं रखा है उसे, आपने कुछ जानू टोना किया है, सो आपके पास ही लग गया है वो, न जाने क्या क्या कहोगे उनसे। तो ये समझना कि संस्कार उस मदालसा को ही नहीं देने, हमको भी देने हैं। तो अपने पुत्र, अपनी पुत्रियां यदि कहीं धर्म के मार्ग पर बढ़े तो कभी रोकना मत, क्योंकि ध्यान देना, संयम ना लेना, संयम ना लेना स्वयं का मर्डर है, और दूसरे को ना लेने संयम ना लेना स्वयं की सुसाइड है, और दूसरे को ना लेने देना उसका मर्डर है। कैसे? संयम क्या है? संयम वो है जिससे आत्मा का हित होता है, जिससे वह व्यक्ति अपने इस मनुष्य भव को सार्थक कर लेता है, अपना कल्याण कर जाता है, उसे संयम कहते हैं। और जो व्यक्ति दूसरों को संयम नहीं लेने दे रहा है, वो उसका मर्डर कर रहा है, मतलब उसकी आत्मा का घात कर रहा है, और उसकी आत्मा का हित होने नहीं दे रहा है। तो इसकी आत्मा का क्या है? मर्डर। और खुद नहीं ले रहे हो तो हम अपनी आत्मा का क्या कर रहे हैं? खुद खुशी, सुसाइड कर रहे हैं। तो इसीलिए कभी किसी को रोकना नहीं, क्योंकि रोकने पर साक्षात उसकी आत्मा का घात है, उसकी आत्मा का मर्डर है। इसीलिए हमें खुद संस्कारित बनना है, फिर उस अपने बच्चों को संस्कार दे सकते हैं। तो जो माताएं गर्भावस्था को प्राप्त होती हैं, उन्हें पहले स्वयं इस संस्कार सुसज्जित होना होता है, जिससे कि अपने बच्चों में संस्कार दे सकें। तो मदालसा रानी के एक नहीं ऐसे 8 संतान हुई, जिसको उसने गर्भावस्था में ऐसे अमिट संस्कार दिए, जो उसके साथ निरंतर चलते रहे, और 8 वर्ष होने पर वह मुनि बनकर विहार कर गए। राजा को चिंता हुई। राजा ने सोचा कि ऐसे ही यदि मेरी सारी संतानें मुनि बनकर विहार कर जाएंगी तो मेरा राज्य कौन चलाएगा? इस राजगद्दी पर कौन बैठेगा? कौन शासन करेगा? आगे क्या होगा भविष्य इस राज्य का? तो उन्होंने ये बात रानी से शेयर की। तो रानी ने कहा, चिंता मत करो, माँ के संस्कार में वो प्रभाव है कि माँ चाहे तो बच्चे को साधु बनाए, और माँ चाहे तो बच्चे को राजा बनाए, डाकू बनाए, जो चाहे वो बना सकती है। तब अगली संतान जब उसके घरों में आई, तब रानी ने राजनीति सीखी, घुड़सवारी सीखी, कूटनीति सीखी, तलवार चलाना सीखा, युद्ध लड़ना सीखा, हर वो क्रिया सीखी जो राजा के लिए आवश्यक होती है। और जब 9 महीने इस प्रकार उसने बिताए, और उसके पश्चात जब उसका जन्म हुआ, जन्म होने के बाद भी उसने वही संस्कार जो राजा के योग्य देने होते हैं वो दिए। तो प्रभाव जब 8 साल का वो बालक हुआ, तब राजा ने कहा, बेटा तुम्हारे 8 भाई 8 वर्ष की उम्र में मुनि बनकर जंगल की ओर विहार कर गए, तुम भी जाओ, तुम भी उनकी तरह मुनि बनकर अपना कल्याण करो। तो वो बालक क्या कहता है? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं राजा बनूंगा और राज्य करूंगा इस धरती पर, उसके बाद अपना कल्याण करूंगा। तो कहने का तात्पर्य है कि वो मदालसा रानी ने जो संस्कार दिए, उसी के अनुसार उनके बच्चों की बुद्धि हुई। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप गर्भावस्था के समय में क्या विचार करते हो, क्या चिंतन करते हो, कौन सी क्रियाएं करते हो, जिससे कि आपके बच्चे भी सुसंस्कारों से सुसज्जित पैदा हों। तो हमें उन माताओं को ये संदेश देना है कि जब भी आप गर्भावस्था में हो, तब आप निरंतर अपने मन को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि आदि इन सब चीज़ों से दूर करके हमेशा
धर्म ध्यान में मन लगाएं, स्वाध्याय चिंतन में मन लगाएं। जितना ज्यादा आप अच्छी संगति करोगे, सत्संग करोगे, उतना ही ज्यादा आपके विचार अच्छे होंगे। जितने ज्यादा आपके विचार अच्छे होंगे, उतनी ज्यादा आपकी संतान अच्छी होगी।